हेलो एवरीवन और मेरे सारे एसएससी सीएचएसएल 2025 एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज ना एक सुपर इंपॉर्टेंट अपडेट आया है सीधा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से और हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। तो बात ऐसी है कि एसएससी ने सीएचएसएल 2025 एग्जाम के लिए एक कॉरिजेंडम रिलीज किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉरिजेंडम क्या चीज़ है? टेंशन मत लो, इसका सिंपल सा मतलब है एक करेक्शन, यानी एक बदलाव। मतलब जो पहले ऑफिशियल नोटिस आई थी ना, उसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। तो आखिर ये चेंज है क्या? देखो, ये चेंज सीधा सीधा आपके टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए टाइपिंग टेस्ट के रूल्स बदल दिए गए हैं। चलो डिटेल में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इससे किसको फायदा होने वाला है। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये नया रूल है किसके लिए? मतलब टाइपिंग टेस्ट से छूट या जिसे हम एग्जेम्पशन कहते हैं, वो आखिर मिलेगी किसको? प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब एलिजिबिलिटी को ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये एग्जेम्पशन सिर्फ उन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। पहली बात, जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी परमानेंट है, मतलब ऐसी डिसेबिलिटी जो ठीक नहीं हो सकती। और दूसरी, उस डिसेबिलिटी की वजह से वो टाइप नहीं कर सकते। अब इसको प्रूव करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने इशू किया हो। अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि विजुअली हैंडीकैप्ड यानी वीएच और हियरिंग हैंडीकैप्ड यानी एचएच कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन में कवर नहीं होते। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखें, ये छूट सिर्फ उनके लिए है जिनकी परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी उन्हें टाइप करने से रोक रही है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए आपको कुछ खास डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। चलिए देखते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए होगा। तो टोटल 3 चीजें हैं जो आपको रेडी रखनी है। नंबर 1, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये नोटिस के अनेक्स्चर 14 वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। नंबर 2, आपका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो अनेक्स्चर 11 से 13 तक के फॉर्मेट में। और नंबर 3, एक अंडरटेकिंग। ये बेसिकली एक फॉर्म है जिसमें आप लिखकर डिक्लेयर करेंगे कि हाँ, आप ये एग्जेम्पशन चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो मिल गई, पर अब सवाल ये है कि इनको सबमिट कैसे करना है। चलिए इसका पूरा प्रोसेस आगे देखते हैं। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफ़ी सिंपल रखा गया है। आपको बस इतना करना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक से स्कैन करना है, एक फाइल बनानी है और उसे अपने एसएससी रीजनल ऑफिस की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेज देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, ईमेल आपको अपने ही रीजन के ऑफिस को करना है, किसी और को नहीं। ओके, तो स्क्रीन पर आपको सभी रीजनल ऑफिसेज की ईमेल आईडीज दिख रही हैं। मैं सीरियसली सजेस्ट करूंगी कि आप अभी वीडियो को पॉज करें, अपने रीजन की ईमेल आईडी को ध्यान से कहीं लिख लें या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक छोटी सी गलती, गलत ईमेल आईडी और आपका एप्लीकेशन उन तक पहुंचेगा ही नहीं, सो बी वेरी केयरफुल हियर। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। डेडलाइन क्या है और एसएससी ने क्या वार्निंग दी है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना दोस्तों। अपने फोन में रिमाइंडर लगा लो, कैलेंडर पे मार्क कर लो। डेट है 9 अप्रैल 2026 और टाइम दोपहर के 12 बजे तक, 12 PM नून। ये एब्सोल्यूट फाइनल डेडलाइन है अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने की। इसके 1 मिनट बाद भी अगर आपका ईमेल गया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। और अब एक और सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनो, सिर्फ ईमेल कर देना काफ़ी नहीं है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये है कि जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आप सुन रहे हैं ना, ओरिजिनल में अपने साथ टेस्ट सेंटर पर लेकर जाने होंगे। तो ईमेल अभी करना है और ओरिजिनल्स वहाँ दिखाने हैं। दोनों स्टेप्स कंपलसरी हैं। और अगर आपने ये नहीं किया तो यही है सबसे बड़ी वार्निंग। अगर आप टाइम से ईमेल नहीं करते या फिर टाइपिंग टेस्ट वाले दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर भूल जाते हैं तो आपकी कैंडिडेचर, मतलब आपका पूरा एप्लीकेशन उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो प्लीज़ इन दोनों स्टेप्स को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। तो दोस्तों, ये थी सारी डिटेल्स एसएससी सीएचएसएल 2025 के टाइपिंग टेस्ट एग्जेम्पशन से जुड़े इस ज़रूरी अपडेट के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो बेहिचक नीचे कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।